हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम, हिंदी में मानव तंत्र कहते हैं, में टॉपिक हार्ट व ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन करेंगे। हार्ट को कहेंगे हृदय, ब्लड सर्कुलेशन का अर्थ है रक्त परिसंचरण। वंस अगेन, बाल साधना फैमिली के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम के टॉपिक हृदय, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट यानी हृदय। फर्स्ट है इसमें परिचय के रूप में अगर हम लें, कलर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव का जो हृदय है उसका जो कलर होता है वो है रेड, लाल। परिचय ले रहे हैं मानव के हृदय का, संख्या में एक है। अगर कलर की हम बात करें तो रेड कलर में ये आ जाएगा मानव हृदय का रंग, किस कलर में? रेड कलर में। नेक्स्ट है शेप, यानी किस आकार की संरचना है? बंद मुट्ठी समान संरचना है, बंद मुट्ठी के आकार का, ये सेकंड है। नेक्स्ट है लोकेशन, यानी देह में कहाँ पाया जाता है? स्थिति क्या है? वक्ष भाग में, चेस्ट पार्ट बोल सकते हैं हम। वक्ष भाग में एक कैविटी होती है वक्षीय गुहा, वक्ष भाग में वक्षीय गुहा में दोनों लंग्स के मध्य पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित, ये स्थिति है। वंस अगेन, आज हम टॉपिक लिया है हृदय, हार्ट। फर्स्ट संख्या एक, 1, कलर रेड, आकार बंद मुट्ठी समान, वक्ष भाग में यानी चेस्ट पार्ट बोल सकते हो आप, दोनों लंग्स में, उसमें भी कुछ बाईं ओर पाया जाता है। देखो नेक्स्ट है आवरण, या इसको बोल देंगे वाल या बोल देंगे भित्ति। पेरिकोर्डियम कहते हैं, क्या बोलते हैं? पेरिकोर्डियम, ये इसको बोलते हैं हृदयावरण। दो शब्द हैं देखो, हृदय प्लस आवरण यानी हृदय के चारों ओर। पेरी का अर्थ होता है चारों ओर, अराउंड। कार्डियम का अर्थ है हार्ट को कार्डियक भी बोलते हैं, इसका अर्थ है अराउंड, चारों ओर। कार्डियक का अर्थ है हृदय के चारों ओर। इसका अर्थ भी लेंगे तो हृदय प्लस आवरण यानी हृदय के चारों ओर। क्या है ये? यह दोहरी झिल्ली से, दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है, दोहरी झिल्ली या दोहरी भित्ति। वंस अगेन, यह दोहरी झिल्ली या दोहरी भित्ति, भित्ति नुमा संरचना होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट,
मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय की संरचना, इसको हम आरेख के रूप में व्यक्त करें तो किस शेप संरचना है? बंद मुट्ठी नुमा संरचना है। किस कलर में है? रेड कलर में उपस्थित संरचना है। ये मानव का हृदय 4 चैम्बर पाए जाते हैं, इसमें 1 2 3 4, यानी कितना कक्षीय है? 4 कक्षीय। इन 4 कक्षों में 2 कक्ष ऊपर की ओर हैं, अपर साइड बोल सकते हैं ये वाले। ये 2 कक्ष नीचे की ओर हैं, ऊपर वाले कक्ष को बोलते हैं एट्रियम। इसको भी क्या बोलेंगे? एट्रियम, आलिंद कहेंगे हिंदी में। ये किस ओर है? लेफ्ट साइड में है, तो इसको लेफ्ट एट्रियम बोल देंगे। ये किस साइड है? राइट साइड है, इसको राइट एट्रियम। नीचे वाले कक्ष को बोलते हैं वेंट्रिकल, क्या बोलेंगे? नीले। किस साइड है ये भी? ये राइट साइड है, तो क्या बोल देंगे? दायां नीले। नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। किस साइड है ये भी? लेफ्ट साइड है, तो इसे बोल देंगे बायां नीले। नीले 2 हैं, ये कौन सा है? बायां आलिंद, इसको बोलेंगे दायां आलिंद। यहां 2 लार्ज इन साइज शिराएं पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं अग्र व पश्च महाशिरा। सभी वेन्स या शिराएं जो कि इम्प्योर ब्लड लेकर आती हैं संपूर्ण देश से, इनमें खुलेंगी, मिलकर कि ये क्या बनाएंगी? सभी शिराएं आपस में मिलकर महाशिरा बनाती हैं। यहाँ 2 गुंडीनुमा संरचना पाई जाती हैं, उनमें एक गुंडीनुमा को तो बोलते हैं एस ए नोड, गुंडी को बोलते हैं नोड, या इसको अन्य अर्थ में पेस मेकर भी बोल देते हैं। स्थिति पूछी जाती है, दाएं आलिंद में है ये दूसरा नोड है एवी नोड। देखो ऐसे नोड का फुल फॉर्म है साइनो ओरेकुलर नोड। साइनो ओरेकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। 3 कपाट पाए जाते हैं। यहाँ जो कपाट है कहाँ? दाएं आलिंद व दाएं नीले के मध्य, वो है ट्राइकस्पिड। हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिदलीय। यानी इन दोनों वाले पार्ट में इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। अशुद्ध रुधिर कौन सा? CO2 जनित को कहेंगे। इस आलिंद से इस नीले में आएगा, एक कपाट द्वारा आता है, एक वाल द्वारा आता है, उस वाल को बोलते हैं त्रिदलीय या ट्राइकस्पिड। 3 ऐसी उभारनुमा संरचना, इसलिए त्रिदलीय कह देंगे। इसी प्रकार बायां आलिंद व बायां नीले, इन दोनों वाले पार्ट में प्योर ब्लड है, शुद्ध रुधिर है, जिसे ओटोजनित भी कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी कहते हैं। ये वाला आलिंद इसमें खुलेगा एक वाल द्वारा। इस वाल में 2 उभारनुमा संरचनाएं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वाल भी कहते हैं इसे। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विदलीय या मिट्रल बोल देंगे। देखो नेक्स्ट है, ये 2 प्रकार के एओर्टा निकलते हैं। ये तो कहां से निकल रहा है? दाएं नीले से निकल रहा है, इसे तो बोल देंगे पल्मोनरी एओर्टा। मानव की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम है ये, हिंदी में बोलेंगे फुफ्फुसीय महाधमनी। इसको कहेंगे केरोटिको सिस्टेमिक चाप। ये कहाँ से निकल रहा है? देखो बाएं नीले से निकल रहा है। कहाँ से? बाएं नीले से निकलता है। यहाँ एक वाल और पाया जाता है, इसको बोलते हैं सेमीलूनर वाल, अर्धचंद्राकार कपाट। ये है मानव के हृदय की संरचना, फिगर ऑफ ह्यूमन हार्ट। और भी इनमें पट पाए जाते हैं। देखो पट अगर हम बात करें, ये है दायां आलिंद, ये है बायां आलिंद।
दोनों आलिंद किसके द्वारा पृथक हैं? एक बैरियर द्वारा, एक पट द्वारा। इसको बोलेंगे अंतरा आलिंद पट। ठीक है। इसी प्रकार दोनों नीले भी एक पट द्वारा पृथक हैं, इसे क्या बोल देंगे? अंतरा नीलेयी पट। अंतरा नीलेयी पट। इसी प्रकार ये बायां आलिंद बायां नीले से एक पट द्वारा पृथक है, दायां आलिंद दाएं नीले से एक पट द्वारा पृथक है। दोनों को एक ही नाम देते हैं, अंतर आलिंद नीलेयी पट। देखो पट को क्या बोलेंगे? बैरियर किस किस के बीच में है? आलिंद व नीले के बीच में है। पट बैरियर किसके बीच में है? दो आलिंदों के मध्य, दो नीलियों के बीच में। यह सामान्यतः मानव का हृदय। इसमें अगर हम बात करें, बाहर की ओर जो वाल पाई जाती है वो वाल, ये उस वाल का नाम है पेरिकार्डियम। कैसी संरचना के रूप में है? ये दोहरी संरचना के रूप में। इसमें फ्लूइड रहता है, इसे बोलेंगे पेरिकार्डियम। हिंदी में क्या बोलेंगे? हृदयावरण। कैसा है ये? डबल है, दोहरा है, दोहरी झिल्ली नुमा है। यहाँ ये तरल पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये मानव का जो हृदय है एक बंद मुट्ठी समान संरचना के रूप में है। अब देखो इसमें अगर हम पॉइंट की बात करें कि कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं, फर्स्ट तो हम करें पेरिकार्डियम आ चुका है, दोहरी झिल्ली में है, ये झिल्ली में दोहरी यानी दो, क्या बोलेंगे उसे? पेरिकार्डियम चारों ओर। अब देखो फर्स्ट अगर हम देखें इसमें वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के कपाट। देखो कपाट हम बात करें यानी वाल कौन कौन से हैं? एक का नाम लिखा है अभी, बाइकस्पिड, अर्धचंद्राकार, ट्राइकस्पिड। एक है ट्राइकस्पिड, हिंदी में मैंने पहले लिखा है त्रिदलीय। कहाँ उपस्थित है? दाएं आलिंद व दाएं नीले के मध्य। सेकंड है बाइकस्पिड, अन्य नाम में क्या कहते हैं इसे? मिट्रल। कहाँ पाया जाता है? बाएं आलिंद व बाएं नीले के मध्य, मिट्रल कपाट। तीसरा है अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी लूनर कहेंगे इंग्लिश में। ये तीन कपाट हैं। देखो इस स्थिति कहाँ है? ये तो है ट्राइकस्पिड, दाएं आलिंद दाएं नीले के मध्य। ये बाइकस्पिड, बाएं आलिंद बाएं नीले के मध्य। और इन दो एओर्टाओं में ये अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। देखो नेक्स्ट है सेप्टम यानी पट। तीन पट हैं। पहला है अंतरा आलिंद पट, दूसरा है अंतरा नीलेयी पट, तीसरा है अंतर आलिंद नीलेयी पट। ये मानव के हृदय में तीन पट हैं। देखो पहला है आलिंद पट, ये अंतरा आलिंद है, दाएं आलिंद बाएं आलिंद के बीच में जो है। दूसरा कौन सा है? देखो अंतरा नीलेयी पट, ये है दायां नीले बायां नीले के बीच में, ये वाला पट है। तीसरा कौन सा है? अंतर आलिंद नीलेयी पट, ये आलिंद नीले आलिंद नीले इनके बीच में ये पट है, ये पट है, दोनों का एक ही नाम है अंतर आलिंद नीलेयी पट। नेक्स्ट हम करें चेंबर ऑफ हार्ट, हृदय के कक्ष कितने टोटल? 4, 4,
पहला है ऊपर की ओर, दूसरा है नीचे की ओर। ऊपर की ओर को क्या बोलेंगे? आलिंद। नीचे वाले को क्या बोलते हो? नीले। ये कितने हैं? 2 बनाए। ये भी कितने? 2। तो टोटल कितने? 4। देखो 2 कौन से हैं? ये दोनों आलिंद, ये दोनों नीले। अगला है हृदय की ध्वनियाँ, या हृदय की साउंड हम बोल सकते हैं कि हृदय द्वारा कौन कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है, या ये बोल सकते हैं हृदय की आवाज। 2 हैं इसमें। फर्स्ट है लब, सेकंड है डब। ऐसे बोल देंगे लब, दूसरी को क्या बोलेंगे? डब। कब होगी? देखो ये तो होगी इनके बंद होने पर, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के बंद होने पर। ये दूसरी डब कब होगी? अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर। ये तो है बाइकस्पिड व ट्राइकस्पिड, द्विदलीय व त्रिदलीय बोलेंगे, के बंद होने पर। प्रथम ध्वनि लब, लब उत्पन्न होती है। इसको क्या बोलेंगे? अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर द्वितीय आवाज डब उत्पन्न होती है। ये दोनों शब्द ध्यान में रखने। लब और डब क्या है? हृदय की ध्वनियां हैं, आवाज हैं। पहले कौन सी? लब, फिर बाद में होगी डब। कब? जब इनमें ब्लड कम होगा तो दाब नहीं पड़ेगा, तब ये बंद। ये जब नीले संकुचित होंगे तब, ये ध्यान रखना, नीले जब संकुचित होंगे तब इन पर दाब पड़ेगा, बंद हो जाते हैं। जब इनमें रुधिर कम दाब से जाएगा तो ये बंद हो जाते हैं, तब द्वितीयक होगी। देखो नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। इसे क्या बोलेंगे? रक्त परिसंचरण। कितने चैम्बर बनाए हृदय के? 4। ये 4 बना दिए। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ये तो ऊपर वाले तो हैं एट्रियम, एट्रियम से ए लिया। ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले वेंट्रिकल तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ दोनों के मध्य क्या है? ट्राइकस्पिड। यहाँ दोनों के मध्य क्या है? बाइकस्पिड। इस वाले पार्ट में इम्प्योर ब्लड यानी CO2 जनित, इस वाले में हम क्या बोल सकते हैं? प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हैं। अब यहां से तो ब्लड जाएगा लंग्स में। ये है मानव के लंग्स, फेफड़े, जो संरचना लेकर जाएगी। ये एरो, इस एरो का अर्थ है यहां से ब्लड यहां तक स्थानांतरित हो रहा है, उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। मानव की जो धमनियां हैं उनमें शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय, फुफ्फुस धमनी। धमनी ब्लड वेसल्स है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। यही एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। यहाँ देखो, यहाँ ये मान लेंगे ये क्या लेकर आ रही हैं? CO2 जनित। ये तो एलुलाई में जाएगा, एलुलाई से बाहर निष्कासित हो जाता है नोज द्वारा या श्वसन मार्ग द्वारा। इनमें उपस्थित क्या? O2। तो ये O2 कौन लेकर आएगा? एक विशेष प्रकार की शिरा लेकर आएगी, ये वाली। इस एरो का अर्थ है यहाँ से ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ रहा है, इसको लेकर आएगी पल्मोनरी वेन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? फुफ्फुस शिरा। मानव की जितनी सारी वेन है या शिराएं, उनमें कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध रुधिर होता है, CO2 जनित होता है। परंतु ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है, कि वह एकमात्र शिरा या वेन जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है वो फुफ्फुस शिरा।
वह एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है वो है पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी। अब यहाँ से जो ब्लड आएगा, कहाँ से? यहाँ से। ये देखो, ये है मानव के टिश्यू मान लेते हैं, यानी उत्तक। इसमें ये आरबीसी, ये उत्तक मान लेंगे। तो यहाँ CO2 की कंसंट्रेशन अधिक होती है क्योंकि यहाँ उपापचय क्रियाएं चलती हैं। यहाँ क्या लेकर आ रही है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो टिश्यू को दी जाती है, टिश्यू में जो CO2 है वो इसको ग्रहण कर ली जाती है या आरबीसी द्वारा ग्रहण की जाती है। ये ब्लड यहाँ जाएगा। कौन सा ब्लड? CO2 जनित वाला यहाँ जाता है। यहाँ से देखो, इसमें जो प्योर ब्लड आया पल्मोनरी वेन द्वारा वो बाइकस्पिड द्वारा यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ से एक विशेष प्रकार के एओर्टा द्वारा, कैरोटिको सिस्टमिक एओर्टा द्वारा यहाँ तक पहुँचता है। यानी इसमें कैसा है? इसको तो बोलेंगे धमनी, आर्टरी। कैसा? अंदर शुद्ध रुधिर है इसमें। शुद्ध रुधिर को क्या बोलेंगे? प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है? सीरा है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेन। इसमें कौन सा ब्लड है? इसमें इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रुधिर है। अब देखो, मानव में ये परिसंचरण क्या क्या कार्य करता है? ये खाद्य पदार्थों को भी कर रहा है, हार्मोन को भी कैरी कर रहा है, इसके अलावा ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। ये बोल सकते हैं रक्त परिसंचरण। परिसंचरण O2, हार्मोन, पोषक पदार्थ व उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। दूसरा है रक्त परिसंचरण है, ये बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का अर्थ है शरीर के समस्त जो कोशिकाएं व उत्तक वो डूबे नहीं रहते हैं। ब्लड का प्रवाह कुछ विशेष प्रकार की रक्त वाहिनियों में होता है, रुधिर वाहिनियों में होता है, जो कि आर्टरीज, वेन व कैपिलरीज हैं, धमनी, शिराएं व केशिकाएं हैं। अतः उनमें हो रहा है, इसलिए बंद प्रकार का है। परंतु इसके अलावा ध्यान में रखना है, रक्त परिसंचरण के अलावा, रक्त परिसंचरण के अलावा एक अन्य लसिका परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। यह खुला प्रकार का होता है। ये ध्यान कर लेना, रक्त परिसंचरण कैसा है? बंद प्रकार का, परंतु दूसरा परिसंचरण है वो खुला प्रकार का होता है। अब देखो कैसे इसको ले सकते हैं। ये जैसे आर्टरी है, धमनी, इसमें ब्लड बह रहा है। इस ब्लड जैसे ही बह रहा है, उस दाब के कारण कुछ ब्लड क्षमता है, ये वाला। ये क्या, इसे क्या बोलेंगे? छना हुआ रक्त, जिसे क्या बोल देते हैं? लसिका। ये लसिका एक तंत्र बनाता है या एक तंत्र से संबंधित है, उसको लसिका परिसंचरण तंत्र कह देते हैं। मानव में ये कैसा है? खुला प्रकार का है, या इंग्लिश में इसको बोल देते हैं ओपन टाइप। ये ध्यान रखना, ओपन टाइप। मानव में किस प्रकार का? ये ओपन टाइप प्रकार का है, या खुला प्रकार का हम ये बोल सकते हैं। इसके द्वारा भी क्या है? विभिन्न पदार्थों का अभिगमन होता है। विभिन्न पदार्थों का ये भी क्या करता है? यह भी विभिन्न पदार्थों का अभिगमन या परिवहन बोल सकते हैं, अभिगमन करता है। इस प्रकार मानव में रक्त का परिसंचरण निरंतर होता रहता है। यह रक्त परिसंचरण का आरेख है।
या ये बोल सकते हैं फिगर। तो ये फिगर यानी चित्र किसका है? रक्त परिसंचरण का ऊपर वाला। सो थैंक्स, हैव ए नाइस